गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। आज मैं रेखा गणित से संबंधित परिचय लेकर के आया हूँ, खास करके इंट्रोडक्शन के तौर पर। और 6th क्लास का स्टैंडर्ड का लेकर के आया हूँ, जिसमें बिंदु आप रेखा गणित में कहाँ से शुरू होता है। इससे पहले मैं ये सब पॉइंट बताऊं, इसकी उपयोगिता बता देता हूँ कि ये रचनात्मक कार्यों में, जैसे फर्नीचर में आप देखते होंगे, जितने भी तरह का फर्नीचर होता है वहाँ रेखा गणित का प्रयोग होता है। इंजीनियर लोग भवन बनाते हैं तो वहाँ रेखा गणित का प्रयोग होता है। भूमि मापन संबंधी, जैसे जमीन नापना हो तो वहाँ पर भी रेखा गणित का प्रयोग होता है। तो बिना रेखा गणित का कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं होता है, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो या बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हो, जहाँ पर रॉकेट या एक छोटा साइकिल से लेकर के बड़े बड़े एरोप्लेन तक सभी में रेखा गणित का प्रयोग होता है। तो इसकी उपयोगिता आप समझ लें। चलिए आते हैं बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। रेखा जो जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिल जाते हैं तो एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो रेखाओं का एक तरह से समूह है जो सीधी क्रम में है, जो दोनों दिशाओं में बढ़ सके। इसीलिए रेखा का सिंबल में आप दोनों तरफ एरो का दिशा देखते हैं। रेखाखंड, उसी के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं, अर्थात रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहा जाता है। जैसे ये रेखा है, हम यहाँ ए बी और ये लिए सी डी, तो इसी का टुकड़ा हो सकता है। तो इसीलिए रेखे के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। किरण जो एक ही बिंदु से निकले एक ही दिशा में, ये तो दोनों दिशाओं में होता था, इसमें एक ही दिशा में जाएगा, चाहे जिधर भी जाए, बाएं जाए दाएं जाए, तो इसको कहते हैं किरण। जैसे सूर्य आकर बोला है, इसमें बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो किरणें एक ही दिशा में अनंत दूरी तक जा सकती हैं, तो इसे किरण कहते हैं। कोण, जब एक बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें निकलती हैं तो उसके कोण कहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारा कोण बन रहा है, बहुत सारे किरण निकल रहे हैं तो बहुत सारे कोण बन रहे हैं। तो एक बिंदु से जब दो या दो से अधिक किरणें निकलती हैं तो कोणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कौन से होते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं, रेखा बिंदु तो आप समझ गए। रेखा में दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ठीक है, और रेखाखंड अभी आप समझ गए, रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। किरण जो एक ही दिशा में बढ़े। कोण, तो एक बिंदु से जब दो या दो से अधिक किरणें निकलती हैं जो एक दूसरे पर झुकी होती हैं, उसे कोण कहते हैं। देखिए, एक मैं इससे प्रयास करता हूं समझाने का। कभी भी आप फील्ड में या रोड के किनारे बिजली के लिए क्या देते हैं? खंभा, तो वो 90 डिग्री पर रहता है। जैसे ये जमीन का सतह है तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो 90 डिग्री को बढ़िया से समझिए। 90 डिग्री से कम रहेगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक रहेगा, जैसे ही 90 डिग्री है, अब इससे अधिक हो गया तो अधिक कोण। ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और ये सीधा बन जाएगा तब क्या हो गया? सरल कोण भी कहते हैं। इसके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, सरल कोण है जो 180 डिग्री का बनता है। और इस तरह से जब 180 से नीचे चला जाएगा, इधर से बन रहा है ना, तो 180 से नीचे चला जाएगा तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्ती कोण। और ये पूरा जब आ जाएगा तो ये 360 डिग्री का कोण बन जाता है। इसको संपूर्ण कोण कहते हैं, जिसका मान 360 डिग्री का होता है। ये अर्ध संपूर्ण या अर्धवृत्त, और ये पूरा जब चला जाएगा तो ये वृत्त के बराबर हो जाएगा।
जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी 360 डिग्री। तो अभी आप समझ गए कि कौन कौन से कोण होते हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिकोण, प्रतिवर्ती कोण, यानी परिवर्ती कोण और संपूरक कोण। बहुभुज, बहुभुज अनेक तरह के होते हैं, समबहुभुज और समबहुभुज भी होते हैं, विषम बहुभुज भी होते हैं। बहुभुज में अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल क्या है, जैसे एक देखिए ये बन गया आपका त्रिभुज, है ना, और इसको जब हम झुका देते हैं तो देखिए हाथ का ये कलाई गड्ढे में हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, अवतल, अवतल यानी धंसा हुआ। ये भाग जो देख रहे हैं मेरा कलाई जो है वो धंसा हुआ है, तो ये हो गया अवतल। और यही जब उठ जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तल, यानी कि ये हो जाएगा अवतल और ये हो जाएगा उत्तल। तो इस तरह से अभी आपने समझा अवतल और उत्तल। इसमें बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज इत्यादि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी पर आपका चलते जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम इसको क्षेत्रफल वगैरह नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। वृत्त, वृत्त बिल्कुल गोलाकार आकृति का होता है। जैसे एक धागे को हम देखते हैं तो वृत्त हम बना के दिखाते हैं, ये बिल्कुल वृत्त हो गया, है ना, जो एक रिंग के जैसा होता है। और इसका पूरा जब हम अभी बता रहे थे, जब कोण समझा रहे थे, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। घन, जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो। देखिए इसका लंबाई, चौड़ाई सब बराबर है, ठीक है, और ऊंचाई भी लगभग समान है, थोड़ा सा और ऊंचा होता, ठीक है, इतना तक आता, तो ये बिल्कुल घना, घन के आकार का हो जाता। तो मान लीजिए कि ये घन, ठीक है। अब देखिए घनाभ, घनाभ जिसका लंबाई, चौड़ाई, यानी ये यहां से देख रहे हैं ये 3 डायमेंशन में आता है, त्रिविमीय कहते हैं इसको, त्रिविमीय मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज होता है। और यहां से इधर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो ये आयतन से संबंधित होते हैं, जबकि वृत्त होता है क्षेत्रफल से संबंधित, एरिया से संबंधित होता है। चलिए आगे के कक्षाओं में आप बढ़िया से पढ़ेंगे और विस्तृत से पढ़ेंगे। अभी समझिए एक घनाभ है जिसकी लंबाई अधिक, चौड़ाई कम और साथ में मोटाई होती है। इसके अब इसकी थोड़ा सा विशेषता हम बता देते हैं। इसमें कितने किनारे होते हैं या फलक कितने होते हैं, पृष्ठ, पृष्ठ कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब सतह, ये सतह हो गया, ये 6 पृष्ठ हुए। और इसके किनारों की संख्या कितनी हुई, 12, 1 2 3, ये 4 हो गया, तो 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, 8 हो गया, 9 10 11 और ये 12। इस तरह से 12 किनारे होते हैं। ठीक उसी तरह से घन में भी 12 किनारे अच्छे पृष्ठ होते हैं, घनाभ में भी 12 किनारे अच्छे पृष्ठ होते हैं। अब देखिए शंकु, शंकु आप देखे होंगे सर्कस में जोकर का टोपी, जस्ट वो शंकु ही है। आप देखिए हम मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ये शंकु। इस शंकु का कितना पृष्ठ है, तो 2 पृष्ठ है। एक गोलीय पृष्ठ है जो नीचे सतह का होता है और एक कोणीय, ठीक है। तो ये पृष्ठीय 2 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। बेलन, तो बेलन आप अपने किताब को भी मोड़ का ऐसे समझ सकते हो, ये बेलन हो गया। बेलन घर में रोटी बेलते हैं ना, वही बेलन समझिए, ठीक है। तो बेलनाकार सतह बिल्कुल सपाट रहता है, मतलब कि गोलाकार और ऊंचाई लेकर होता है। गोला, गोला देखिए है ना, ये गेंद एक गोले के जैसा है बिल्कुल, तो ये गोला हो गया, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में ये भी आएगा। तो आज आप समझ गए कि रेखा गणित में इन
इनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े गणित बनते हैं और भी बहुत क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई होते जाएगा। आप नीचे क्लास पे चलते जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया कि रेखा गणित का क्या होता है। मैं उसी से संबंधित आप अधिक प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो समझेंगे कि आप समझ गए होंगे। ये बैठने वाला है, ठीक है। इसका सतह कैसा है? बिल्कुल सही, वृत्ताकार, ठीक है। अब इसमें कुछ छिपा हुआ है, आप गौर से देखेंगे। इसमें बहुत सारे गणितीय आकृतियां हैं। ये बीच वाला क्या है? ये बीच, बिल्कुल सही, वर्ग, जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, यानी चतुर्भुज है, यानी वर्ग है। और ये क्या है? आयत, ठीक है, आयत है। और ये क्या है? हाँ, त्रिभुज, बिल्कुल। और ये क्या है? ये वृत्त, क्या है? वृत्त है ना। इस तरह से यहां देख रहे हैं, ये 4 वृत्त है, ठीक है। और इसी वृत्त में अधिक ऊंचाई लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये भाग क्या बन जाता है? बेलन। क्या बन जाता है? बेलन। ये क्या बन गया? बिल्कुल सही, बेलन, ठीक है। ओके।